भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर दिन की तरह आज भी हम एक बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव लेकर आए हैं। और आज हम एक ऐसे अनुभव की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे संकट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिस संकट को उतारने के लिए ऐसा एक परिवार जिन्होंने तत्व शब्द नियम का पालन किया और तत्व शब्द नियम का पालन किया, और उनके जो संकट है, उनके जो दुख है, वो एक पल में किस प्रकार से नष्ट हुए हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम जो अनुभव यहाँ पे हम जिनकी बात करें, जिस अनुभव की, वो अनुभव है श्री हरिजी आंबिल्डू के, जिनका परिवार महाराष्ट्र के धर्माकुरी के गांव में रहता है। और उनकी जो ये दुख की यात्रा है, संकट की जो यात्रा है, ये कहानी चालू है, ये अनुभव है 1976 और 77 का। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उनका ये दुख है, उनका जो संकट है, उनको किस प्रकार से इस मार्ग में आके शांति मिली, परमात्मा एक में मार्ग में उनके जो संकट है, दुख है, वो कैसे लेके आए। क्योंकि इस मार्ग में जो भी लोग आए हैं वो दुखी आए हैं, संकट से भरे हुए हैं। और वो दुखी कष्टी लोग जब इस मार्ग में आते हैं और भगवान को मरने का वचन देते हैं, तो उनका दुख दूर पल भर में हो जाता है। पल भर में उनके जीवन में भगवान खड़ा हो जाता है। तो ऐसा ये परिवार था श्री हरिजी आंबिल्डू के 1976 और 77, जिनका ये परिवार बहुत ही दुखी था। और दुख था जादू टोने का, क्योंकि इस मार्ग में आप सभी को पता है, किसी को शारीरिक तकलीफ है, यानी कोई बीमारी से कोई परेशान है, किसी को कोई मानसिक तकलीफ है, जहाँ जहाँ पे हम तनाव और चिंता की बात कहते हैं, परेशान है, डर है। और कुछ लोग भूत बाधा से पलित, जादू टोना, अंधश्रद्धा में फंसे हुए लोग जो इस मार्ग में आते हैं, और बाबा उन्हें सिखाते कि आपका भगवान आपके पास में है, आपका भगवान आपके पास में है। और इस प्रकार से आत्मा में परमात्मा का परिचय बाबा जुमदेव जी ने हम सबको करके दिया है। और इसलिए बाबा कहते थे कि हमें सारे अंधश्रद्धाओं से, भावनाओं से मुक्त होना है, नहीं तो खाली घर कुत्ते का राज है, ये खाली रहेगा तो इसमें कोई न कोई घुसेगा। और इसलिए आज भारतवर्ष में आपने देखा होगा, हमारा भारत इस प्रकार से जादू टोना जैसे अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है, और उससे पूरा भारत प्रभावित है इस प्रकार की अंधश्रद्धा से। तो बाबा जुमदेव जी ने अंधश्रद्धा मुक्त भारत बनाने के लिए सबको उन्हीं के पास में भगवान का परिचय कर दिया। आइए, तो ऐसा ये दुखी परिवार स्वर्गीय श्री हरिजी सदाशिव आंबिल्डू के जो इस मार्ग में आए, परमात्मा का मार्ग का सहारा उनको मिला। तो इस मार्ग में आने के पहले उनका परिवार बहुत दुखी रहता था, लेकिन जैसे वो इस मार्ग में आए, तो इस मार्ग के जो मानवीय मूल्य शिक्षा है, उन्होंने तत्व शब्द नियम का पालन किया, और वो परिवार जो है वो सुखी हो गया। तो दुख जब घर में आए, जादू टोना का वार, हर उपाय जब हो गया, मन में हो गया अंधियार। जीवन में और अंधियारा बढ़ते गया, दुख बढ़ते गए, और ये जादू टोना जो है उनको परिवार में समझ में नहीं आ रहा था कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। आइए इस कहानी को, इस घटना को, इस अनुभव को हम पूरा का पूरा समझते हैं। तो एक दिन की बात है, श्री हरि जी के जो भाई थे रामकृष्ण जी आंबिल्डू के, इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जब परिवार ने बच्ची का भविष्य देखा ज्योतिष्य के पास, तो उन्हें बताया गया कि वो जो बच्ची है, जो बच्ची का जन्म, वो अपवित्र है, और उसके पिता को 1.25 महीने तक उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा ज्योतिष्य ने बताया। और इसलिए बच्ची और उसकी माँ को खरड़ा गांव में उनके मामा के घर भेज दिया गया। देखो दोस्तों, किस प्रकार से हमें ये पुजारी पंडित इस मार्ग में आने के पहले हमें इस प्रकार से भयभीत करते थे। बाबा ने हमें भयभीत नहीं किया, हमारा आत्मबल बढ़ाया। और इस प्रकार से उस बच्ची को उसके मामा के घर भेजा गया। और 1.25 महीने के बाद बच्ची को वापस लाने का समय आया, तो बच्ची के जो मामा थे नामदेव जी तांबुलकर, खुद धर्मापुरी आए और श्री हरि जी के परिवार को बताया कि वे बच्ची को वापस ला रहे हैं, और उन्हें घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अगले दिन बच्ची के स्वागत के लिए घर में सत्यनारायण की पूजा रखी गई। और उसी समय श्री हरि जी और उनके भाई जो थे, वो सब अलग अलग रहते थे, और उनके भाई के घर में बढ़िया एकदम खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, एक अजीब सी घटना हुई। जिस दिन बच्ची घर में आई, सत्यनारायण की पूजा अभी चालू होने वाली है, और एक अजीब सी चमत्कारिक घटना उनके परिवार में हुई। न जाने क्या बला थी जो घर को घेरी थी।
न जाने क्या बला थी जो घर को घेरी थी, सुख शांति कहीं खोई, हर पल बेचैनी थी। आइए, ये परिवार सुख शांति के लिए कैसे भटक रहा था, और उसके लिए उन्होंने घर में शांति के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी। और आपने भी इस मार्ग में आने के पहले इस प्रकार की सत्यनारायण की पूजा देखी होगी, रखी होंगी। लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं मेरे परिवार में, क्योंकि मैं तो बचपन से इस मार्ग में आया हूँ। तो आपने भी ऐसे कोई घटनाएं आपके परिवार में ऐसा किया होगा तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि हुआ क्या। जब सत्यनारायण की कथा जब चालू हुई, तो जब पहले अध्याय का पाठ चल रहा था, तो अचानक श्रीहरि जी के जो बड़े बेटे थे रमेश जी, इसको तेज बुखार और कंपकपी होने लगी बॉडी में, और उन्हें लगा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। और उनकी दादी ने उन्हें 2-3 कंबल ओढ़कर उनको सुला दिया। ये पहला अध्याय, जैसे ही पहला अध्याय चालू हुआ, तो रमेश जी जो श्रीहरि जी के पहले यानी बड़े बेटे थे, उनको बुखार आया, तेज बुखार आया। फिर उस सत्यनारायण कथा वाले ने दूसरा अध्याय चालू किया। जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू हुआ, यही स्थिति श्रीहरि जी की जो बेटी है उसके साथ हुआ। उसे भी तेज बुखार आया, उसको भी कंपकपी होने लगी, कंपकपी होने लगी, और दादी ने उन्हें भी कंबल देकर सुला दिया। फिर मेरे प्यारे सेवक भाई, वो तीसरा अध्याय शुरू हुआ, और इस बार श्रीहरि जी के बेटे जो गणेश जी, इनको भी यही बीमारी हो गई, सेम बुखार आने की जो बीमारी है। एक एक अध्याय के बारे में जैसे जैसे खत्म होते जा रहा था, एक एक परिवार का सदस्य बीमार होते जा रहा था। तो जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, परिवार के एक एक सदस्य पर ये विपत्ति आती गई। चौथे अध्याय में श्रीहरि जी खुद बीमार पड़ गए, खुद बीमार पड़ गए। और 5वें अध्याय में उनकी पत्नी, श्रीहरि जी की पत्नी अंजना बाई को भी तेज बुखार ने घेर लिया। और इस प्रकार पूरा घर सत्यनारायण की कथा जिस दिन चल रही थी, पूरा का पूरा घर बीमारी से जूझ रहा था। जबकि पड़ोस में खुशी का माहौल था, आजू बाजू में सब बढ़िया था, लेकिन इनका परिवार इस प्रकार से पूरा का पूरा बीमारी से जूझ रहा था। और इस प्रकार से ये कथा हुई। शाम का समय था। फिर उसी दिन श्रीहरि जी की जो बेटी थी, वो पेशाब करने के लिए बाहर आई, और उनकी दादी ने उसे आंगन में लाया। तो अचानक बच्ची ने अपनी दादी के बाल कसकर पकड़ लिए और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो छोड़ ही नहीं रही थी, वो बुरी तरह से छटपटा रही थी। और इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार, यानी परिवार के पूरे 5 सदस्य, ये बेटी, ये सारा चमत्कार उसी एक दिन, बीमार भी थे, इस प्रकार की घटनाएं घटी हो रही थी, और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। आप समझिए उस परिवार में क्या होगा, कैसा भयभीत हो गया परिवार एक दिन में। आइए मेरे प्यारे समय, उसी समय शाम में खेत से उनका जो आदमी था, गाय बैल चराने वाला, उनके घर का जो आदमी था, वो खेत से गाय और बैल लेकर घर आया। जैसे ही गाय का बछड़ा अपने खूंटे से बंधा, वह अचानक अपने आप मर गया। और एक चमत्कार था, एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जो बिल्कुल बीमार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छे से आया और वो बछड़ा मर गया। ये चमत्कार ही था कि बछड़े के मरते ही परिवार के सभी बीमार सदस्यों का बुखार अपने आप उतर गया। जैसे इधर बछड़ा मरा और परिवार के सब सदस्य लोग अपने आप अच्छे हो गए। ऐसा लगा मानो उस दिन कोई अनहोनी होनी थी और बछड़े ने अपनी जान देकर पूरे परिवार को बचा लिया। यानी इस कहानी को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है, अनुभव को देख के, कि वो बछड़े ने अपना बलिदान दिया, अपनी जान दिया, और परिवार के सब लोग अच्छे हो गए। एक जान गई तब दूजी की सांस आई, एक जान गई तब दूजी की सांस आई, प्रकृति ने कर दिया दुख की विदाई। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये चमत्कार उनके परिवार का है, अनुभव है इनके परिवार का, श्रीहरि जी के परिवार का, कि जैसे बछड़े की जान गई, परिवार के सारे लोगों का बुखार अपने आप निकल गया। और इसलिए अगले दिन अंजना बाई, यानी श्रीहरि जी की पत्नी, इस घटना का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक के पास, एक श्रीखंडा गांव है, वहाँ पे मांत्रिक के पास गई। और मांत्रिक ने बाई को बताया कि तुम्हारे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन उस गाय के बछड़े के मरने से तुम्हारे घर के एक सदस्य की जान बच गई, नहीं तो एक सदस्य जाने वाला था, बोले कल। मांत्रिक ने उसे कुछ उपाय बताया, जैसे कि बोले अंगारा, नींबू और कुछ दिए। रात में बोले आप 12 बजे चौराहे पे जाके रख दो, बोले तो आपके घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये
मेरे प्यारे सेवक भाई, ऐसे ये जो पंडित, तांत्रिक, मांत्रिक ऐसे उपाय हमें भी बताया गया था। आपको भी ऐसे तांत्रिक मांत्रिकों ने उपाय बताया होंगे तो आप कमेंट्स में जरूर लिखाइए, ताकि हमारा भारत देश इस अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाए और उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए बाबा ने जो संदेश दिया, आपका भगवान आपके पास में है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कमेंट्स में आप अपना अनुभव जरूर लिखिए कि आपने भी कभी ऐसा अंगारा, नींबू ऐसे कुछ उपाय आपने भी किए होंगे। परंतु इस काम को करने की हिम्मत, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब ये मांत्रिक ने उपाय बताया तो इस काम को करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था कि भाई कौन चौराहे पे लेके जाएगा, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन आखिरकार परिवार के अनुरोध पर उनके घर में जो मजदूर था, गाय और भैंसे या गाय और बैल चराने वाला संभाजी आकरे, इन्होंने श्रीहरि जी के साथ मिलकर ये काम किया। वे रात में चौराहे पर गए और मांत्रिक द्वारा बताए गए सभी सामान को वहाँ रख दिया, विधि कर दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से इनका परिवार दुखी, संकट से घिरा हुआ। लेकिन उसी समय उनके गांव में चंद्रभागा भाई सिरसागर नाम की एक सेविका उन्हीं के घर के बाजू में रहती थी, जो परमात्मा एक मार्ग में जुड़ी हुई थी। और जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने श्रीहरि जी से कहा, श्रीहरि जी, आप तो ना शराब लेते हो, ना जुआ, ना कोई बुरे व्यसन है, ना आपको कोई बुरी आदत है, फिर भी आपके घर में ऐसे दुख क्यों हो रहे, दुख क्यों आ रहे हैं? तो आप ऐसा करिए, परमात्मा एक मार्ग में आप क्यों नहीं आ जाते, आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? और इस मार्ग में अगर आप आते हो तो इस मार्ग के ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं चलता, किसी भी अमांत्रिक आदमी की किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलती, और इस मार्ग में जो दुख होते हैं पल भर में दुख दूर हो जाते हैं। मार्ग दिखाया मार्गदर्शक जी ने, मार्गदर्शन किया मार्गदर्शक जी ने, है ना, तब मिली है शांति। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। बाबा ने दिखाया मार्ग तो दुख सब हो गए दूर और मन में छाई क्रांति। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उनके जीवन में क्रांति आई जैसे उनको मार्गदर्शन मिला। चंद्रभागा की जो बात है वो सुनकर श्रीहरि जी घर वापस आए और अपने परिवार के साथ इस पर उन्होंने चर्चा किया और सब ने मिलकर परमात्मा एक मार्ग में जाने का फैसला लिया। और उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि अभी हमने इस मार्ग में जाना चाहिए। अगले दिन से उन्होंने चंद्रभागा बाई द्वारा उन्होंने जो विधि बताया उस प्रकार से 3 दिन के उन्होंने कार्य किए। और इसके बाद श्रीहरि जी और उनकी पत्नी ये दोनों मिलके चंद्रभागा बाई के साथ नागपुर गए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के दर्शन लिए, बाबा जुमदेव जी के साथ मुलाकात की। बाबा जुमदेव जी के पास पहुंचकर श्रीहरि जी ने अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा अनुभव बताया बाबा को। बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन किया कि इस मार्ग में इस प्रकार की कोई भी तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलती, आप सिर्फ जो मरने का वचन दिया है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और तत्व शब्द नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। नियम सामने रखना है, तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। और इस प्रकार से उनके कहने पर श्रीहरि जी ने 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन इस प्रकार से ये विधि किया। और ये विधि जैसे समाप्त हुई तो उस समय 7, 11, 21 का हो गया कि बाबा जुमदेव जी और उस समय मार्गदर्शक भी सीधा त्याग का कार्य दे देते थे। और उसके बाद उन्होंने 41 दिनों का त्याग का कार्य किया, हवन हुआ। और इस प्रकार से श्रीहरि जी आम्बेल ढूके, जिनका सेवक क्रमांक उस समय है 437, 437, बहुत पुराने सेवक है, क्योंकि जो घटना मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 1977 और 78 के जब बाबा थे। 437 जिनका सेवक नंबर है। ऐसे ये सेवक दादा श्रीहरि जी आम्बेल ढूके, इनके परिवार के जो दुख थे वो दूर हो गए और इस प्रकार से उनका परिवार सुखी समाधानी हो गया। और उनके जो बेटे थे गणेश जी, उनके जो श्रीहरि जी के जो बेटे थे गणेश जी, जिनको इस प्रकार से उन्होंने भगवत कार्य किया, तत्व शब्द नियम का पालन किया, तो 1991 में उनके बेटे गणेश जी को नौकरी लग गई और वे मौदा चले गए। फिर इनके परिवार ने भी खूब और दोबारा 11 दिन के कार्य किया और इस प्रकार से श्रीहरि जी का पूरा परिवार सुख शांति से जीवन जीने लगा। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो इस प्रकार से परमात्मा एक है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, सबका वही सहारा है, जीवन की हर राह पर मिलता उसी का किनारा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो अनुभव है हमें यह सिखाता है कि एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो वो दूर हो सकती है। और परमात्मा एक मार्ग जो है, और इस प्रकार से इस परमात्मा एक मार्ग ने इस परिवार को जादू टोने के संकट से बचाया और आज उनके परिवार में शांति है, सुख है, आनंद है।
और मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है कि किस प्रकार से अपार शक्ति हम सबके जीवन में काम कर रही है, कार्य कर रही है, और ये पीढ़ा न पीढ़िया ऐसे ही ये शक्ति काम करने वाली है। लेकिन इसके लिए हमारे परिवार की एकता, पति पत्नी की एकता, सेवकों की एकता और इस प्रकार से तत्व शब्द नियम कायना हमें हमारे सामने रखना है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो भगवत कृपा हमारे जीवन में कार्य करती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो हमें कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये अनुभव अगर आपको अच्छा लगा, तो इसको शेयर करना न भूलिए, इसको लाइक भी करिए। और आप इस प्रकार से जो अपने समय दिया इसके लिए और एक बार आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।